जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला समान परीक्षा योजना जोधपुर और कक्षा 11 हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र होगा उसके अंक विभाजन और पाठ्यक्रम के बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2022-23। तो यदि हम सारांश के रूप में देखें तो हिंदी साहित्य में आपके अपठित बोध यानी एक गद्यांश और पद्यांश अर्धवार्षिक में 14 नंबर का आएगा, जबकि यही दोनों वार्षिक में 20 नंबर के होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वह, और अंतरा भाग 1 की बात करें तो गद्य खंड है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक में 14 के, और पद्य खंड से भी अर्धवार्षिक में 14 के, और यही दोनों भाग वार्षिक में होंगे 19-19 नंबर के। मतलब वार्षिक परीक्षा में अंतरा पुस्तक 38 नंबर की होगी, जबकि अर्धवार्षिक में 28 अंक की होगी। यदि पूरक पुस्तक अंतराल की हम बात करें तो ये अर्धवार्षिक में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि वार्षिक में 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार अर्धवार्षिक अंक विभाजन 70 अंक और वार्षिक अंक विभाजन 100 अंक का इस प्रकार पूरा होता है। यदि हम विस्तृत रूप में बात करें तो कुछ इस प्रकार सिलेबस रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पाठ्यपुस्तक जो अंतरा भाग 1 है उसके अंदर गद्य भाग में 9 अध्याय है। इन 9 अध्यायों में से आपके प्रथम 6 अध्याय है वो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इन 6 अध्यायों का जो अंक विभाजन होगा वो होगा 14 अंक। इसी प्रकार ये 9 के 9 अध्याय यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा में शामिल होता है, और वार्षिक परीक्षा में ये 9 अध्याय है वो होंगे 19 नंबर के। इसी तरह बात करें यदि हम गद्य खंड की, तो गद्य खंड में आपके कुल अध्याय है वो है 10, और 10 अध्यायों में से प्रथम 7 अध्याय है आपसे पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। इन 7 अध्यायों का अंक विभाजन होगा वो 14 अंक होगा, जबकि वार्षिक परीक्षा में आपसे ये 10 के 10 अध्याय पूछे जाएंगे और इनका अंक विभाजन होगा वो होगा 19 अंक। इसी प्रकार बात कर लेते हैं हम पाठ्यपुस्तक अंतराल की। तो अंतराल में यदि हम बात करें तो आपके कुल पाठ है 1, 2 और 3, जबकि आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रथम 2 पाठ, और ये 2 पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। और इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा में ये तीनों पाठ पूछे जाएंगे, इनका पाठ्यक्रम होगा, अंक विभाजन होगा वो होगा 14 अंक। अब बात करते हैं हम अपठित बोध की। तो अपठित बोध में गद्यांश, एक गद्यांश पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में 7 नंबर का, 7 नंबर का ही पद्यांश, कुल मिला के ये दोनों होंगे 14 नंबर के। लेकिन ये वार्षिक परीक्षा में 10-10 अंक के मतलब 20 अंक के होंगे। रचना एवं व्यवहारिक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पाठ्य पुस्तक लगती है कक्षा 11 और 12 दोनों में, इसमें से बात करें हम तो जन संचार माध्यम और लेखन पहला पॉइंट। फिर दूसरा रचनात्मक एवं सृजनात्मक लेखन जिसमें डायरी है, कथा पटकथा लेखन है, और इसके साथ ही पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें प्रतिवेदन है, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है, कार्यसूची है, कार्यव्रत है, शब्दकोश परिचय। तो ये कुल मिला के आपसे पूछे जाएंगे 18 अंक, और वार्षिक परीक्षा में ये होते हैं 28 अंक। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि हिंदी साहित्य में आपसे पत्र और निबंध ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे। आपसे रचना और व्यावहारिक लेखन में क्या पूछा जाएगा, जनसंचार के माध्यम और लेखन, रचनात्मक और सृजनात्मक लेखन जिसमें डायरी, कथा पटकथा लेखन पूछा जाएगा, और व्यवहारिक लेखन में आपसे प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत और शब्दकोश का परिचय पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये 70 का अंक विभाजन अर्धवार्षिक का और 100 का है वो वार्षिक का। और नोट में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हिंदी साहित्य के अंक विभाजन का और पाठ्यक्रम का वीडियो। इससे पहले की वीडियो में मैंने अनिवार्य का अंक विभाजन विश्लेषण भी किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।